वंदे पुरुषोत्तमम्। आज एक बहुत बड़ा समस्या हम सबके सामने खड़ा है। मत पथ निर्विशेष संपूर्ण जगत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौतियां है और चुनौतियां हैं पतित होते समाज की उत्थान का क्या उपाय है, क्या रास्ता है। जिस रास्ता को बारंबार जो उत्तम पुरुष के रूप में पुरुषोत्तम रूप धारण करके निरंतर हम सबको इस पतित से रक्षा करने के लिए पतित पावन श्रीहरि इस धरा पर एक बार नहीं कई बार मजबूर होकर के अपना तन बदल बदल कर अनेकों रूप धारण करके धरा पर आ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य हमारा है कि हम उनको धर नहीं पा रहे हैं। अर्थात हम धरना ही नहीं चाहते हैं, हम जीना ही नहीं चाहते हैं, हम मानना ही नहीं चाहते हैं, हम जानना ही नहीं चाहते हैं वास्तविकता है क्या चीज। आज के समाज को अगर हम देखें, जहां से एक सुंदर व्यक्ति का, एक सुंदर मनुष्य इस धरती पर आते हैं, दुनिया में कोई भी प्रोसेस नहीं है। एक दाम्पत्य, एक नारी के गर्भ से एक संतान का इस धरा पर आविर्भाव होता है और उस संतान को निर्माण होने के लिए एक नारी शक्ति और एक पुरुष शक्ति की जरूरत होती है। अर्थात एक नारी, एक पुरुष, एक दाम्पत्य जीवन की जरूरत होती है। वो दाम्पत्य जीवन जितना उन्नत होता है, ठीक उस दाम्पत्य जीवन के माध्यम से जो संतान आती है वो भी उतना ही उन्नत होते हैं। हम एक किसी भी जंतु के, किसी भी प्राणी का कोई बच्चा ले लेते हैं और लेकर के उनको हम ज्ञान विज्ञान समझाने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कुत्ते का बच्चा, एक गाय का बच्चा, ज्ञान विज्ञान समझाने का प्रयास करते हैं। क्या हम अगर जिंदगी भर उनको ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दे दे तो क्या हम उनको ग्रेजुएट, उनको पीएचडी, उनको डॉक्टरेट, उनको इंजीनियर करा सकते हैं? कभी नहीं। इसके लिए चाहिए एक स्किलफुल पर्सन की, और जो स्किल, जो चेतन चैतन्य, जो मस्तिष्क का जो डेवलपमेंट है वो केवल ह्यूमन बीइंग में है। इसलिए यहां सभी लोग आशावान हैं ऐसे पाने की, और इनको समझाने से एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। इसी उम्मीद से यहां पर इनको सिखाया जाता है। लेकिन अब ये बात आती है उनकी रुचि के ऊपर, इंटरेस्टेड के ऊपर। और रुचि किसके ऊपर आधारित है कि उनके अंदर कौन सा गुण प्रबल है, सतगुण के हैं, रजगुण के हैं या तमगुण के हैं। और ये प्राप्त होता है माता पिता से। माता पिता के अंदर यदि उन्होंने अपने जीवन काल में तमगुण को दमित करके या तमगुण को ओवरकम करके
रजगुण और रजगुण को ओवरकम करके अगर सतगुणी वो बन नहीं पाए तो उनके अंदर से जो संतान होगा, उस दाम्पत्य के अंदर जो गुण की प्रबलता है वही प्रबलता उनकी संतान के अंदर देखने को मिलेगा। तो यदि वो जन्मजात उनके अंदर सात्विक गुण से भरा हुआ है तो ऐसे संतान को सद्विचार सद्बुद्धि देने से पहले वो पकड़ लेते हैं और सात्विक प्रवृत्ति का जो प्राणी होते हैं वो प्राणी सदैव उनका खोज रहता है सात्विकता की ओर। ठीक उसी प्रकार से जैसे शराब पीने वाले शराबी को ढूंढते हैं, जुआड़ी दुआड़ी को ढूंढते हैं, पतित पतित को ढूंढते हैं, ठीक इसी प्रकार से एक सात्विक व्यक्ति का जो विचारधारा होता है वो एक सात्विक व्यक्ति के विचारधारा से ही मिलते हैं। दिन भर बातें करते हैं लेकिन दोस्ती उनसे करते हैं जो उन्हीं के विचारधारा के होते हैं। तो इसी पे लिए अगर वो सात्विक हैं तो सात्विक व्यक्ति से जा करके वो जुड़ जाते हैं और उसी विचारधारा में वो रम जाते हैं। राजसिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं तो वो समाज में राजसिक व्यक्ति के साथ अपना दोस्ती बना लेते हैं। तामसिक विचारधारा के हैं तो वो तामसिक व्यक्ति से अपने जो दोस्ती हैं वो बना लेते हैं। तो ये निर्भर करता है, क्योंकि प्रत्येक जीव के अंदर एक खोज होता है, एक तलाश होते हैं और वो अंततगतवा वो अपने गंतव्य तक वो पहुंच जाते हैं। हमें अगर भूख लगे तो हम ढूंढते 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 हम जहां भोजन है वहां किसी ना किसी रूप में हम वहां पहुंच जाएंगे। हमारी जीवन की जो आवश्यकताएं हैं, यदि हमें अभी फोटोस्टेट करना है तो हम ढूंढते निकले तो हम उसको दुकान को जब ढूंढते रहेंगे अंततगतवा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे ही करेंगे। तो यहां पे जरूरत है कि एक अच्छे संतान और अच्छे संतान के लिए अच्छे एक दाम्पत्य की जरूरत है। आज वर्तमान समाज जिधर को मोड़ चुका है ये बड़ी दर्दनाक स्थिति है। कोई अपने जीवन को जी रहे हैं मादक द्रव्य के साथ, कोई जुआ के साथ, कोई अपने पतित चरित्र के साथ अपने जीवन जीना पसंद कर रहा है और धीरे धीरे अपने एनर्जी का ह्रास कर रहे हैं और ह्रास करते करते अल्पायु में ही दुर्बल कमजोर बीमारी का घर बन जा रहे हैं। तब वो बच्चा, तब वो व्यक्ति ना तो खुद का रहता है, ना तो परिवार का रहता है, ना तो समाज का रहता है। इसी प्रकार से हमारा सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, हमारी पारिवारिक परिवर्तन हो रहा है, हमारा राष्ट्र पतित हो रहा है और इससे हमारा राष्ट्र का नुकसान भी है। इसका मतलब कहीं पर भी एक व्यक्ति का चारित्रिक पतन हो रहा है तो ये केवल उनका व्यक्तिगत जीवन का पतन नहीं, उनका परिवार का पतन, उनका समाज का पतन और राष्ट्र का पतन, संपूर्ण विश्व और ब्रह्मांड का ये पतन है, ये क्षति है। और इस क्षति की रक्षा के लिए परम दयाल बार बार वो आते हैं, वो दयालु बनकर, प्रेमिक बनकर, पतित पावन बनकर, श्रीहरि बनकर वो धरा पर आते हैं और विज्ञजन इस बात को सबके पास जाकर के बताते हैं। लेकिन बताने के बावजूद भी हम लोग इतना अचैतन्य हो चुके हैं, हम लोग इतना जड़वत हो चुके हैं कि हम अपनी इस जड़ता में डूबे हुए हैं, हम उस मोह में डूबे हुए हैं। और कोई अगर हमें कहते हैं जीवन में सद्गुरु की आवश्यकता होती है, जीवन में गुरुकरण की आवश्यकता होती है, जीवन में आदर्श की आवश्यकता होती है, जिस प्रकार से भौतिक गुरु को पकड़ करके हम अपने शरीर को पालने के लिए यो भोजन को उपार्जन करने का जो राह है हम उनसे प्राप्त करते हैं। लेकिन ठीक इसी प्रकार से इस भौतिक जगत से इस देह पा करके इस देह से अपने को जो जीवात्मा, इस खांचा रूपी जो देह मिले हैं,
इसके अंदर जो फंसा है, इससे मुक्त पाने के लिए क्या उपाय है, वो उपाय के जानने की हम कोशिश नहीं करते हैं। ना हम कभी चिंतन करते हैं। हम आज इतना आनंद में जी रहे हैं, हम इतनी तरह से कोई भी चीज खा रहे हैं, स्वाद लग रहा है, मैं बहुत आनंद आ रहा है। और ये आनंद दिलाने वाला अनेकों जो रूप सृजन किए हैं धरती पर, कितने सुंदर पेड़ पौधे फूल, कितने सुंदर पहाड़ नदी नाले झरने पेड़ पौधे, इतना सुंदर सुंदर सब सृजन किए हैं। अगर ये सृजन, ये धरती और ये संपूर्ण सृजन, ये संपूर्ण वसुंधरा, ये संपूर्ण ब्रह्मांड इतना सुंदर निर्माण किया है, तो इनके पीछे जिन्होंने निर्माण किए हैं वो कितना सुंदर होगा। क्या हमने कभी खोज किया है? हमारी जीवन ये खोज में जब अगर लग जाएं, इस खोज के लिए अगर हम पागल हो जाएं, निश्चित रूप से हमारा जीवन पतित नहीं होगा, हमारा जीवन पावन होगा, हमारा जीवन पुनीत होगा, हमारा जीवन सार्थक होगा और हमारा जीवन का जो उद्देश्य है वो पूर्ण होगा।